इस सब के बीच आपको एक बड़ी खबर बताना जरूरी है। विक्ट्री डे नजदीक है, लेकिन खार्किव में जो जानकारी आ रही है वो ये है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि वहां पर रशियन फोर्सेस को यूक्रेन ने पीछे धकेल दिया है। और इतना ही नहीं, एक और जानकारी है वो ये है कि वहां पर 3 ब्रिजेस को उड़ा दिया गया है रशिया की तरफ से। मतलब अब तेजी हो गई है आक्रमण के ऊपर। रूस यूक्रेन की जंग और यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलने की आशंका के बीच चीन के जंगी प्लान से हड़कंप मच गया है। ताइवान को लेकर एक्शन प्लान का ट्रेलर खुद चीन ने दिखाया था, लेकिन इसी ट्रेलर ने जिनपिंग गवर्नमेंट के शंघाई प्लान को एक्सपोज कर दिया है। ताइवान बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज के लिए उस शंघाई से आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, जो कोरोना की वजह से पूरी तरह लॉक है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बंद शंघाई में हो क्या रहा है। और जब सवाल का जवाब तलाशा गया तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जानते हैं क्या खुलासा है, इस रिपोर्ट में देखें। मार्च 2022 शंघाई में लॉकडाउन। मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और नीदरलैंड जैसे देशों के बराबर जीडीपी वाला चीन का एक शहर शंघाई 2 महीने से पूरी तरह से बंद है। बहरूपिया विषाणु इस क्षेत्र विशेष पर इस कदर छाया हुआ है कि 2020 का शुरुआती समय वापस ले आया। लोग घरों में कैद हो गए, अर्थतंत्र के रथ का पहिया रुक गया। लेकिन ना तो रेड कारपेट गवर्नमेंट को फर्क पड़ा, ना ही ताले में बंद शंघाई कोरोना से अब तक आजाद हो पाया। इस घने शहर की स्थिति तो ये हो गई कि मल्टीनेशनल कंपनियों के कई कारखाने और दफ्तरों पर ताला लटक गया। जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए खुले, उनका प्रोडक्शन घट गया। और सबसे खतरनाक हालात दिखे सामने आए विजुअल से, जिसमें आम लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया गया। मार पीट कर आम लोगों को ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां से उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। जो घरों में कैद थे, उन्होंने फिर भी चीख चिल्लाकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन जो गुम हुए उनकी आवाज भी दब कर रही। क्या शंघाई में कोरोना वायरस की स्थिति बेकाबू हो चुकी है? क्या वायरस प्रसार रोकने के लिए शंघाई बंद किया गया है, या फिर शंघाई में चीनी सरकार किसी साजिश को अंजाम दे रही है? दरअसल ये सवाल जगमगाते शंघाई के रात के अंधेरे में डूबने की वजह से नहीं उठ रहे हैं, बल्कि जो दिख रहा है उसकी वजह से उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो शहर है जहां पहली लहर के दौरान भी इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी। और सबसे अहम बात यह है कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर को जिनपिंग सरकार ने जब से बंद किया है, तब से अमानवीयता की तस्वीरें भी जारी होने लगी है। यानी हो सकता है कि शंघाई में कोरोना के केस को देखते हुए एक्शन लिया गया, लेकिन 0 कोविड टारगेट पाने में इतना वक्त लेना असामान्य घटना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सभी लहरों के मुकाबले शंघाई में प्रसार कम है। मौजूदा वेरिएंट पिछले वायरस की तुलना में कमजोर है। पिछली सभी लहरों के मुकाबले शंघाई में मृत्यु दर भी कम है। और फरवरी से लेकर अब तक शंघाई के हालात में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। यानी 2 महीने के सख्त लॉकडाउन के बावजूद शंघाई की स्थिति स्थिर है। आम लोग घरों में कैद हैं और जबरदस्ती लोगों को उठाया भी जा रहा है। इसके बावजूद हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा, इसलिए घटना असामान्य मानी जा रही है। लेकिन इस तरह के व्यवहार का मकसद क्या है? क्या चीन में किसी ऐसे प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है जो बेहद गुप्त हो? इसलिए दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वाले शहर में बाहरियों का दखल होना या किसी का बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका जवाब एक फ्रीलांस राइटर के आर्टिकल में मिलता है। शंघाई में लागू हुए लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा विश्लेषण किया गया है, जिसमें लॉकडाउन लागू होने की तारीख और मियाद पर सवाल है। इशारे में बताया गया है कि ट्रिलियन में जीडीपी वाले शंघाई में लॉकडाउन के पीछे वजह सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। संकेत आप भी समझिए। 4 फरवरी 2022 को बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे। प्रेसिडेंट जिनपिंग और पुतिन के बीच एक अहम बैठक हुई थी। दोनों नेताओं के बीच 30 साल का गैस आपूर्ति समझौता हुआ। चीन ने गैस की एवज में यूरो में भुगतान करने का वादा किया। इस समझौते के 2 हफ्ते बाद रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और करीब 1 महीने बाद चीन ने ताइवान के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की।
मार्च के अंत में चीन ने शंघाई को पूरी तरह से कैद कर दिया। दावा कोरोना वायरस के प्रसार का था, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रसार रोकने के लिए आम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया। इसके पीछे चीन ने वायरस काल में जीरो कोविड का टारगेट बताया, लेकिन सवालों में घिरे दावों के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। खबर है चीन के टॉर्चर के पीछे की असली वजह। दावे के तहत शंघाई को लॉक करने के पीछे की वजह जंग की तैयारी है। सैनिकों की कमी से जूझ रही पीएलए के लिए भर्ती हो रही है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में सैन्य भर्ती जारी है। दावे के तहत पीएलए में भर्ती के लिए जबरदस्ती लोगों को उठाया जा रहा है। इसी शहर के पोर्ट वाले इलाके में शॉर्ट टर्म मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स पूरा कराया जा रहा है। और ये दावा सच के करीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि हालात का इशारा इस दावे के सच होने की पुष्टि कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो 800 मल्टीनेशनल कंपनियों को बंद करने का फैसला ना होता। 24,000 जापानियों को घरों में कैद नहीं किया जाता। सेमीकंडक्टर्स का निर्माण प्रभावित ना होता। जिस दौर में अर्थव्यवस्था को रिसेट करने के लिए कोशिश हो रही है, वहां चीन की आर्थिक राजधानी बंद ना होती। हालांकि इसका सबूत खुद चीन भी दे चुका है। ये तस्वीर हाल ही की है, उस वक्त की जब शंघाई में लॉकडाउन है, लेकिन यहां से मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ताइवान की सीमा से लगे समुद्री और जमीन क्षेत्र पर यहीं से फोर्स पहुंची है। इसी फोर्स ने सीमा पर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया है, यानी जबरदस्ती सैन्य भर्ती की आशंका हवाई नहीं है। इसमें कोई ना कोई सच्चाई छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।